बिजली के बिलों और महंगाई के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी का एक्शन, एहतजाज का सिलसिला 5वें रोज में दाखिल। एहतजाजी मार्च धीर कोट पहुंच गया। पूंछ, बाग, जिला जेहलम वैली समेत आज़ाद कश्मीर भर में 4 रोज से मामूलात जिंदगी मफलूज। मुजफ्फराबाद में आज भी तमाम तालीमी इदारे और सरकारी दफातर बंद, पहिया जाम हड़ताल, कारोबारी मराकज बंद, मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विसेज भी बंद। पुलिस की भारी नफरी तैनात। अवामी एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात में डेड लॉक बरकरार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। कहा, किसी को कानून हाथ में लेने और अमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं। फरीक़ैन मुतालबात मनवाने के लिए पुरअमन तरीका इख्तियार करें। इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वज़ारत दाखिला के नुमाइंदे और दीगर अहम हुक्काम शरीक होंगे। IMF की टीम से तवील प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात का आगाज। पाकिस्तान $6 अरब से ज़ायद के बेल आउट पैकेज के लिए पुरुमीद। IMF ने FBR हुकाम से आइंदा माली साल के बजट पर ब्रीफिंग तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए मौशी टीम ने तमाम वर्किंग मुकम्मल कर ली। IMF से एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के लिए वर्किंग पेपर भी तैयार। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, ताजिर बरादरी को भी टैक्स नेट में लाएंगे। करंट अकाउंट और बजट खसारा कम करना है, सिर्फ बांग्लादेश की तरक्की को देखना होगा। आइंदा माली साल के बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। इम्पोर्टेड ट्रैक्टर्स पर टैक्स आयद करने पर गौर। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स लगाया जाएगा। पुरानी दरामदी गाड़ियों पर भी टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। कमर्शियल इम्पोर्टर्स पर 1% टैक्स लगाने से सालाना 25 अरब रुपए तक रेवेन्यू मुतवक्किल है। 3,500 नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स बंद। FBR के डाटा पर टेलीकॉम कंपनीज ने मजीद 5,000 नॉन फाइलर्स को सिम्स बंद करने के हवाले से मैसेज करके खबरदार कर दिया। 5,000 नॉन फाइलर्स की तीसरी फहरिस्त भी टेलीकॉम कंपनीज को भेज दी गई। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़ियाउल्लाह लांको और स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई की क़यादत में चमन में कबायली जिरगा, चमन बॉर्डर, एहतजाज, सिक्योरिटी और अवामी मसाइल से मुतालिक सूरत हाल पर गौर। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ने कहा कि तमाम मसाइल का हल बातचीत के ज़रिए ही मुमकिन होता है। हुकूमत को यहाँ के लोगों के मसाइल का एहसास है और इसलिए हुकूमती वफ़द चमन आया है। मुल्की मैशत में चमन के अवाम का अहम किरदार है। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बीजिंग पहुँच गए। पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 5वें सेशन में शिरकत करेंगे। पाक चीन वज़राए ख़ारजा इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। चीनी क़यादत, सीनियर हुकाम और नुमाया कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने मुल्ज़िमान परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को फौरी पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए मुल्ज़िमान को तलब कर रखा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ सोची समझी मुहिम चलाई गई। मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम तारीखी काम पीपल्स पार्टी ने किए। हैदराबाद में सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा, तनकीद सहने का जो मादा पीपल्स पार्टी के पास है वो किसी के पास नहीं। सिंध हुकूमत की नाक के नीचे कब्जे हो रहे हैं। MKM रहनुमा अली खुर्शीदी का इल्ज़ाम। कहते हैं KMC में घपले हो रहे हैं। अभी तक दीगर महकमों की बात नहीं की। शहर में 400 से 450 कोऑपरेटिव सोसाइटी मौजूद हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में चलने वाले धंधे बंद किए जाएं। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहानात जारी। कराची में आज 10वीं जमात का रियाजी और दोपहर में 9वीं जमात का अंग्रेजी का इम्तिहान है। इम्तिहानी सेंटर्स के अतराफ दफ़ा 144 बदस्तूर नाफिज। इंतजामिया की नाअहली बरकरार, न नकल रोक सकी, न सेंटर्स में बिजली और पानी का इंतजाम, सिक्योरिटी भी गायब। इम्तिहानी मराकज़ में मीडिया के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज भी सूरज आग बरसाएगा। 2 रोज़ निस्बतन कम रहने के बाद पारा आज से फिर ऊपर जाएगा। दादू में 45, सक्खर 43, नवाबशाह में 42 डिग्री मुतवक्के।
जनूबी पंजाब बलाई सिंध में तेज़ हवाएं चलने, हल्की बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। शहराए कागान गनोल के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस दूसरे रोज भी बंद। भारी पत्थर हटाने का काम जारी। खवातीन और बच्चों समेत हजारों सयाह फंस गए। मकामी मुसाफिर परेशान। गरलाट चेक पोस्ट से आगे सयाहों के दाखिले पर पाबंदी आयद। इसराइल के गजा पर हमले जारी। मशरिकी रफ़ा में बमों की बरसात। शहदा की तादाद 35,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली टैंकों ने मुतादिद फ़लस्तीनी इलाकों को घेरे में ले लिया। इलाका मकीनों को घर खाली करने की वार्निंग। मिस्र ने आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमे में फरीक बनने का फैसला कर लिया। भारत में लोकसभा इंतखाबात का चौथा मरहला। शहरी 9 रियासतों और मकबूजा कश्मीर की 96 नशस्तों के लिए वोटर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडोनेशिया के जजीरे समाट्रा में सैलाब और तूफानी बारिशों से हलाकतों की तादाद 41 हो गई। शदीद बारिश के समाट्रा का दरिया भी बिपरने लगा। कई देहात ज़ेरे आब। हजारों शहरी महफूज मकाम पर नकल मकानी पर मजबूर। ईरान की पार्लिमानी तारीख का मुनफरद वाक़या। पहली बार 2 बहन भाई एक साथ पार्लियामेंट पहुंच गए। अबू अल कासिम जरारा ने तेहरान और इनकी बहन फातिमा जरारा ने कामयाबी हासिल की। अबू अल कासिम को ईरान के कम उम्र तरीन रुकने पार्लियामेंट होने का एजाज़ भी हासिल। दूसरा T20 पाकिस्तान ने आयरलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। 194 रन्स का हदफ 17वें ओवर में हासिल कर लिया। फ़खर जमान के 40 गेंदों पर 78 रन्स, 6 छक्के और 6 चौके लगाए। मोहम्मद रिजवान की 75 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम सबसे ज्यादा T20 जीतने वाले कप्तान बन गए। डबलिन में आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में पाकिस्तान की जीत बाबर आजम की क़यादत में 45वें फतह थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कप्तान बाबर आजम को मुबारकबाद शर्ट का तोहफा दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेटें हासिल करने पर शाहीन शाह अफरीदी को भी शर्ट इनाम में दी। पाकिस्तान टीम ने पहली बार T20 इंटरनेशनल में 15 छक्के लगा दिए। फ़खर जमान ने 6, रिजवान और आजम खान ने 4-4 जबकि साइम अयूब ने 1 छक्का लगाया। इससे कबल पाकिस्तान ने एक मैच में ज़्यादा से ज़्यादा 12 छक्के लगाए थे। 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने वाली कौमी हॉकी टीम वतन पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल। फूलों के हार पहनाए, पत्तियां भी निछावर की। कप्तान इमाद शकील बट कौम के शुक्रगुजार। कहा टूर्नामेंट नहीं जीत सके लेकिन यही टीम वर्ल्ड कप जीत कर लाएगी। सूबाई वजीर राना मशहूद ने खिलाड़ियों के वजीर आजम से मुलाकात और इनामात की नवीद सुना दी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनको प्राइम मिनिस्टर हाउस बुला रहे हैं। इनकी जो खिदमात हैं, जो इनकी मेहनत है, उसको वो अप्रिशिएट करेंगे और इनके लिए इनामात का ऐलान करेंगे।